लोकसभा चुनाव की दूसरे चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन था। दूसरे चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ब्रजमंडल की 8 लोकसभा सीटों पर नामांकन हुआ। इन 8 सीटों पर अब कल नामांकन पत्रों की जांच होगी और इसके बाद ही सोमवार 8 अप्रैल तक नामांकन वापसी की आखिरी तारीख भी तय की गई है। दूसरे चरण में 9 जिलों की 8 लोकसभा सीटों पर नामांकन हुआ है, वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, ये वो जिले हैं जहां पर आज आखिरी दिन था। दूसरे चरण में इन 9 जिलों की 8 सीटों पर मतदान होना है और यहां पर आज सभी प्रत्याशियों ने जाकर अपना अपना नामांकन किया। चूंकि आज आखिरी दिन था, जो प्रत्याशी रह गए थे वो अपना नामांकन करने के लिए पहुंचे। अब इसके बाद 8 अप्रैल को नामांकन वापसी की आखिरी तारीख भी इसके साथ ही तय की गई है। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि दूसरे चरण की 8 लोकसभा सीटों पर कुल 1,67,00,000 वोटर्स हैं, जो कि प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने वाले हैं। अब आपको दिग्गजों से भी परिचय करवा देते हैं। ये देखिए, आप दूसरे चरण के जो दिग्गज हैं उनके चेहरे हम आपके सामने रख रहे हैं। मेरठ सीट की बात करें, अरुण गोविल, उनके सामने सुनीता वर्मा है जिन्होंने आज ही अपना नामांकन किया है। और जो तीसरे प्रत्याशी हैं बीएसपी की तरफ से, वो हैं देवव्रत त्यागी। ये 3 चेहरे हैं जो आपको मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर चुनावी मैदान में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे और अपने पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। 2024 में जो दूसरे फेज का मुकाबला है उसमें से मेरठ भी एक मुख्य सीट है। 2009 से लगातार भारतीय जनता पार्टी का इस सीट पर कब्जा रहा है। 2009, 2014, 2019 में बीजेपी के प्रत्याशी ने यहां पर जीत दर्ज की और इस बार अब यहां पर चेहरे बदले हुए हैं। इन्हीं वीआईपी सीटों में गौतम बुद्ध नगर सीट भी है। यहां पर आप देखिए, महेश शर्मा एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में, वो भी 2014 से लगातार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। उनका मुकाबला यहां पर महेंद्र नागर से है। समाजवादी पार्टी ने तीसरी बार यहां पर अपना प्रत्याशी बदला। महेंद्र नागर आखिरी में समाजवादी पार्टी के फाइनल प्रत्याशी हुए और मुकाबला है राजेंद्र सोलंकी, जो कि बीएसपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। ये गौतम बुद्ध नगर के चेहरे हैं। इसी तरह अगर हम गाजियाबाद के चेहरों की बात करें, अतुल गर्ग, बीजेपी ने इस बार यहां से कैंडिडेट बदला, अतुल गर्ग को चुनावी मैदान में उतारा। उनका मुकाबला यहां पर डॉली शर्मा से है, जो कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन की प्रत्याशी हैं और उनके सामने है बीएसपी के प्रत्याशी नंदकिशोर। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चेहरों से आपका परिचय करवाते हैं। अमरोहा सीट, दानिश अली जो कि मौजूदा सांसद हैं, लेकिन पिछली बार बीएसपी से थे, इस बार वो आ गए हैं कांग्रेस पार्टी से और चुनावी मैदान में उतरे हैं। बीजेपी की तरफ से कंवर सिंह तंवर हैं और बीएसपी की तरफ से मुजाहिद चौधरी यहां पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। ये अमरोहा के 3 बड़े चेहरे हैं जो इस बार आपको ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। बागपत सीट की बात की जाए तो यहां पर राजकुमार सांगवान, चूंकि आरएलडी और बीजेपी का यहां पर गठबंधन है, तो एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर राजकुमार सांगवान है। उनका मुकाबला यहां पर अमरपाल शर्मा से है। कल ही अमरपाल शर्मा का नाम फाइनल हुआ समाजवादी पार्टी की तरफ से और बीएसपी की तरफ से हैं प्रवीण बंसल। ये 3 प्रमुख चेहरे हैं जो बागपत सीट पर ताल ठोक रहे हैं। इसके अलावा बुलंदशहर सीट की बात की जाए, भोला सिंह को एक बार फिर से पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है, उन पर भरोसा जताया है। उनका मुकाबला यहां पर कांग्रेस के शिवराम वाल्मीकि से है और तीसरे प्रत्याशी जो कि बीएसपी से हैं वो हैं गिरीश चंद्र। ये कुल मिलाकर 3 चेहरे आपको बुलंदशहर के हम दिखा रहे हैं, जिनके बीच में मुख्य मुकाबला इस बार देखने को मिलने वाला है। और चलिए अब एक नजर 2019 के नतीजों पर भी डाल लेते हैं। यहां पर 8 सीटों में से 7 सीटों पर कमल खिला था। ये 2019 की तस्वीर थी। बस एक सीट थी जो कि बीएसपी के खाते में गई थी। देखिए आप, अमरोहा की सीट दानिश अली, जो कि अब इस बार समाजवादी पार्टी में आ गए हैं, कांग्रेस पार्टी में आ गए हैं, उसके गठबंधन पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। वो बीएसपी में थे, वो सीट बीजेपी हार गई थी। बाकी गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, ये सारी सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। एकमात्र सीट बीएसपी के खाते में गई थी। पिछली बार 2019 में जब दूसरे चरण का मतदान हुआ था, इन 8 सीटों पर, उसमें से 7 सीटों पर कमल खिला था और 1 सीट पर बीएसपी के प्रत्याशी ने, दानिश अली ने, जीत दर्ज की थी। यह 2019 की तस्वीर थी।